आज हमारे बीच में सीए केतन ठक्कर जी हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट केतन ठक्कर, जो कि आज सीए, सीएमए और सीएस के बच्चों को पढ़ाते हैं, क्लासेस लेते हैं। ये सीए, सीएमए की क्लासेस में अकाउंट्स, टैक्स, कॉस्ट अकाउंट जैसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट को लेते हैं। वही 11th 12th के जो बच्चे होते हैं उन बच्चों की मैथ्स की क्लास लेते हैं। मैं केतन ठक्कर जी के बारे में बताना चाहूंगा कि सीए केतन ठक्कर इंडिया रैंक होल्डर है। इन्होंने सीए का एग्जामिनेशन इंडिया रैंक के साथ क्लियर किया। सीए केतन ठक्कर 12th डीएवी पब्लिक स्कूल के स्टूडेंट रहे हैं, स्कूल टॉपर रहे हैं 12th सीबीएसई में। इन्होंने 93% मार्क्स से 12th सीबीएसई का एग्जामिनेशन क्लियर किया। बीकॉम के कॉलेज टॉपर रहे हैं। नेट स्लैट जैसे प्रोफेसर के लिए समझे जाने वाले एग्जामिनेशन को ये क्लियर किए हुए हैं। तो आज सीए केतन ठक्कर से हम चर्चा करेंगे कि सीए, सीए में इंटर और फाइनल का प्रिपरेशन करते समय किन किन बातों का ध्यान रखें और बच्चे कैसे प्रिपेयर करें। सबसे पहले केतन ठक्कर जी, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि सीए में, इंटर में बच्चों को अकाउंट का प्रिपरेशन कैसे करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बच्चों के लिए अच्छे मार्क्स लाने के लिए ये होता है कि वो क्लास प्रॉपर तरीके से अटेंड करें। क्लासेस अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी क्लास अटेंड करते हैं उसमें अटेंटिव रहें, डिस्टर्बेंस ना हो, यहाँ वहाँ ध्यान न दें और टीचर की बातों को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। टीचर जो भी बताते हैं उनको फॉलो करना, रेगुलर टेस्ट देना, टेस्ट को एनालिसिस करना। टेस्ट देना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, टेस्ट देने के बाद कहाँ मैं गलती कर रहा हूँ, कहाँ मुझे प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लमेटिक एरियाज को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और उसके बाद जो प्रॉब्लम्स है वो टीचर के साथ शेयर करना। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम रहती है लेकिन शेयर नहीं कर पाते हैं, टीचर के साथ इंटरेक्ट नहीं कर पाते हैं, थोड़ा मन में ही वो रख लेते हैं। तो ऐसे केस में क्या होता है, वो बच्चे बहुत अच्छा नहीं कर पाते हैं। मैं सीए केतन ठक्कर जी आपसे ये पूछूंगा कि टैक्स आप सीए में, इंटर में भी टैक्स पढ़ाते हैं और सीए इंटर में भी टैक्स की क्लासेस आप लेते हैं और टैक्स काफी कठिन समझा जाता है। प्रोफेशनल एग्जामिनेशन में बच्चे थोड़ा टैक्स से भागते हैं, तो कैसे बच्चे टैक्स को याद रखें या उसके कैसे एक एक सेक्शन को मैनेज करें और किस तरीके से प्रिपेयर करें, आप इस बारे में थोड़ा बेहतर तरीके से बच्चों को बताएं। सबसे पहले जो इंटर में जो टैक्स सब्जेक्ट होता है, मैं ये क्लियर करना चाहूंगा कि ये सब्जेक्ट प्रैक्टिकल बेस्ड थोड़ा ज्यादा रहता है। नॉर्मली बच्चों में ये बहुत वहम पाया जाता है, मिथ पाया जाता है कि ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो मैं कहना चाहूंगा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। और प्रैक्टिकल वे में आप इसको एनालाइज करेंगे तो जो थ्योरेटिकल जो चीजें एग्जाम्स में आती हैं वो भी आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। हम इसको थ्योरी समझ के याद करना चालू कर देते हैं, ये नहीं होना चाहिए। पहले आप समझो, प्रैक्टिकल अप्रोच से उसको समझो, प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट को आप उसको एक्नॉलेज करो, उसको आप लो। उसके बाद अगर थ्योरी भी एग्जाम में आता है तो आपके लिखना बहुत ईजी हो जाता है। तो उसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप एक बार कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं तो अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते हैं तो उसको हम बहुत ईजी वे में अप्रोच कर सकते हैं। मैं केतन जी आपसे ये पूछना चाहूंगा कि टैक्स में टैक्स प्लानिंग भी होती है, जो प्रोविजन होते हैं, आपने समझने के ऊपर ज्यादा जोर दिया कि टैक्स आप अंडरस्टैंड करें, तो निश्चित तौर से अंडरस्टैंड तो करना चाहिए। बच्चे अंडरस्टैंड करेंगे इस बात को और आपकी बातों को गहराई से लेंगे ही। क्या थियोरिटिकल जो टैक्स प्लानिंग है उसमें थ्योरी जो है उसको समझना जरूरी है, मगअप करना, रटना जरूरी है? नहीं, बिल्कुल। आपको जितने भी जो थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट होते हैं उसको पहले आप प्रैक्टिकल वे में समझो। हर चीज का एक प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग होती है। थ्योरी की भी प्रैक्टिकल अंडरस्टैंडिंग है कि रियल लाइफ में क्या होता है, रियल लाइफ में उसको कैसे डील किया जाता है। जब हम वो समझ जाते हैं तो थ्योरेटिकल जो चीजें होती हैं वो हमारे लिए याद करनी बहुत ईजी हो जाती है। हम क्या करते हैं, हम रिवर्स में चले जाते हैं। पहले हम उसको याद कर लेते हैं, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम उसको एग्जाम में लिख के आ जाए। तो याद तो हमें करना ही नहीं है, पहले चीजों को हमें समझना है और प्रैक्टिकल वे में समझना है कि रियल लाइफ में क्या होता है। केतन ठक्कर जी ने बड़े अच्छे से बताया कि पहले हम समझें फिर उसको याद करने की अगर बात है या कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कोई सेक्शन है तो आप याद करें। पहले उसको अपनी पर्सनल लाइफ में कन्वर्ट करके उसको अंडरस्टैंड करें, फिर अगर आप याद करने की कोशिश करेंगे तो ज्यादा बेहतर तरीके से आप उसे समझ पाएंगे, अंडरस्टैंड कर पाएंगे। केतन ठक्कर जी, आप सीए और सीएमए की क्लासेस जो लेते हैं उसके बीच में कॉस्ट अकाउंट भी पढ़ाते हैं, कई जगह आप अकाउंट भी पढ़ाते हैं। तो एक कॉस्ट अकाउंट अगर बच्चा पढ़ रहा है, क्योंकि ये बड़ा काफी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, अगर सीए में कोई बच्चा कर रहा है तो उसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो कैसे उसको मैनेज करें, वो कैसे उसको पढ़े और पढ़ने का अप्रोच क्या होना चाहिए? कॉस्ट अकाउंटिंग क्योंकि एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है तो इसमें जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व कर सके, जैसे एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया तो उसको वहीं तक सीमित नहीं रखना है, उसी टाइप के हमें 5 क्वेश्चन और सॉल्व करना है। जब हम उसी टाइप के और 5 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो क्वेश्चन हमारे बहुत अच्छे से हमें सॉल्व हो जाएगा और एग्जाम में थोड़ा भी अगर नंबर चेंज करके भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है
तो हम बहुत उसको इजीली लिख सकते हैं। तो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट के साथ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं और जितना ज्यादा हम प्रैक्टिस करते हैं। नॉर्मली बच्चे ये पूछते हैं कि सर आप क्लास में 10 क्वेश्चन करवा देते हो, 11वां हमसे नहीं बनता है। 10 क्वेश्चन तो बन जाते हैं, आपने जो कराया वो तो बन जाता है, लेकिन 11वां नहीं बनता है। तो मैं उन्हें यही कहना चाहूंगा कि आप 10 क्वेश्चन हमने जो किए हैं, आप उसी टाइप के 10 और क्वेश्चन सेम टाइप के हमसे मांग लो, हम आपको दे देंगे, हमारे नोट्स में भी कवर्ड होते हैं, आप उन्हें सॉल्व कर लो। जब वो आपका क्लियर हो जाएगा तो उसके बाद आपका 11वां के जितने भी क्वेश्चन आएंगे आपसे बिल्कुल बन जाएंगे। आपका कहना यह है कि जो बच्चों को नोट्स प्रोवाइड किया जाता है, क्वेश्चन के अलावा जो और क्वेश्चन बताए जाते हैं कि इन क्वेश्चन को आपको करना है, उन क्वेश्चन को आपको करने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। सीए केतन ठक्कर जी, आप 11th 12th के बच्चों को मैथमेटिक्स भी पढ़ाते हैं, तो 11th 12th के बच्चों को जो मैथ्स पढ़ाते हैं, तो आप क्या कहना चाहेंगे कि 11th 12th का बच्चा मैथ्स को किस तरीके से प्रिपेयर करे और किस तरीके से उसको अकाउंट तो साथ में है, ये कैसे मैनेज करें? सबसे पहले तो मैं एक जनरल सजेशन ये देना चाहूंगा कि 11th 12th के साथ जब हम मैथमेटिक्स ऑप्ट करते हैं तो हमारा इंटरेस्ट और हमसे अगर मैथ्स बनता हो तो ही हम उसे ऑप्ट करें। जबरदस्ती बाय फोर्स या पेरेंट्स के फोर्स पे हम उसे ऑप्ट ना करें। उसके कारण क्या है, हम फिर मेहनत नहीं कर पाते और हमारी परसेंटेज डाउन हो जाते हैं। केतन जी, आपको 11th 12th के बच्चों को ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मैथ्स लेना है इसलिए मैथ्स मत लीजिए, आप अल्टरनेटिव सब्जेक्ट है, अगर मैथ्स आपको पसंद है तब आप ऑप्ट करिए, किसी फोर्स के थ्रू आपको मैथ्स नहीं लेना है, आप दूसरे सब्जेक्ट लेकर के भी बहुत अच्छा और बेहतर कर सकते हैं। सीए केतन ठक्कर जी, मैं आपसे जो मुख्य बातें जानना चाहूंगा कि एक एवरेज बच्चा कैसे प्रिपेयर करे और कितने घंटे, क्योंकि आजकल बड़ा अलग सा क्वेश्चन बच्चों की तरफ से आता है कि हम कितने आवर पढ़े, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ये क्वेश्चन बिल्कुल सही कहा सर आपने। ये क्वेश्चन नॉर्मली एज ए टीचर हर बच्चा पूछता है, मतलब हर बच्चा टीचर को पूछता है कि सर कितने आवर्स की स्टडी करनी चाहिए, या सर आपने कितने घंटे पढ़ाई की थी। नॉर्मली ये क्वेश्चन हर बच्चा पूछता है और मैं एक ही रिप्लाई दे रहा हूँ हर बच्चों को, नंबर ऑफ आवर्स मायने नहीं रखता, कितने घंटे आप पढ़े इससे कोई मतलब नहीं है। डेली क्लास में जो पढ़ाया जाता है, डेली क्लास में जो होमवर्क दिया जाता है, जो टेस्ट लिए जाते हैं, उसको आप प्रॉपर टाइम टू टाइम कवर करो। टेस्ट की तैयारी अच्छे से पढ़ के लो, 100% में प्रिपरेशन करके लो। अगर आपका टेस्ट का तैयारी हो गया है, जो पढ़ाया गया उसका तैयारी हो चुका है, और उसके बाद अगर आपके पास फ्री टाइम है, कोई दिक्कत नहीं, आप बिल्कुल वो फ्री टाइम को एंजॉय करो। केतन ठक्कर जी ये कहना चाह रहे हैं बच्चों को कि जो स्कूल में या कॉलेज में या जो क्लासेस में जो इंस्टीट्यूशन है, क्योंकि ये डीएसआर इंस्टीट्यूशन से जुड़े हुए हैं, तो सीए केतन ठक्कर जी का कहना यह है कि जो पढ़ाया जा रहा है और जो होमवर्क दिया जा रहा है, या जो आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन करने हैं, जो टेस्ट है जिसके लिए जो आपको प्रिपेयर करना है, उसकी पूरी तैयारी करें, भले आपको रात को जागना ही क्यों ना पड़े। तो इन्होंने आवर के ऊपर ज्यादा बात नहीं की, इन्होंने इस बात पे फोकस किया कि क्वालिटी स्टडी इंपॉर्टेंट है और आपके जो कोटा है, आपके जो टारगेट है, वो टारगेट कंप्लीट होना चाहिए, जिस पे ज्यादा आपने फोकस किया। स्कूल के बच्चों को कितने आवर पढ़ना चाहिए और कॉलेज के बच्चों को कितने, मतलब जो सीए इंटर में है वो कॉलेज के बच्चे हो जाते हैं, स्कूल के बच्चों को घर में लगभग कितने घंटे पढ़ना चाहिए एवरेज बच्चे? स्कूल के बच्चों के लिए जैसे 6 घंटे आपके स्कूल की टाइमिंग है, 6 आवर्स आप स्कूल अटेंड कर रहे हैं, 3 आवर्स आप कोचिंग अटेंड कर रहे हैं। इसके अलावा मिनिमम 3 आवर्स अगर हो सके, मिनिमम 3 आवर्स आपको डेली का पढ़ना है। कॉलेज के जो बच्चे होते हैं, जो इंटर का प्रिपरेशन करते हैं, उन बच्चों के लिए आप क्या करना चाहेंगे? मिनिमम कॉलेज स्टूडेंट्स को मिनिमम 5 आवर्स डेली सेल्फ स्टडी करनी चाहिए। कम से कम 5 से 6 घंटे डेली केतन सर का कहना है कि पढ़ना चाहिए। और लास्ट में इस कोरोना काल में लगभग सभी बच्चे हर समय छुट्टी में सेलिब्रेट कर रहे हैं, इस कोरोना काल में इन बच्चों को क्या एडवाइस करोगे आप? ये टाइम आपके लिए बहुत फ्रूटफुल टाइम है, ये एक अपॉर्चुनिटी है जो भगवान ने आप लोगों को दी है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मैं मानता हूँ जो आप लोगों को मिली है। आप लोगों के पास कोई एक्स्ट्रा ज्यादा टाइम पास करने के लिए कोई अपॉर्चुनिटी नहीं है। आप ज्यादा घूमना चाहें तो भी आप नहीं जा सकते, आपको घर से कहीं बाहर निकलना है, दोस्तों के यहाँ जाना है, नहीं जा सकते क्योंकि अलाउड नहीं है। तो ये बहुत बड़ा मौका है, आप जितना टाइम घर में रहें और घर में पढ़ाई करें, ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। तो इस टाइम को आप बेस्ट यूज करें। सोशल मीडिया के बारे में आप क्या कहेंगे? जाते जाते अंत में बता दें, सोशल मीडिया का जो यूटिलाइज कर रहे हैं बच्चे, उसके बारे में क्या कहेंगे? सोशल मीडिया तो आपके ऊपर है, अगर आप चाहें तो आप उसका अच्छा भी ले सकते हैं, आप चाहें तो वो आपके लिए श्राप भी बन सकता है, बुरा भी हो सकता है। तो अच्छी बातें लें, जो आपको लगती हैं कि ये कुछ नॉलेजेबल बातें हैं उसको आप लें, और जो टाइम वेस्ट वाली बातें हैं, जो टाइम पास वाली बातें हैं, जो नॉर्मली हम दूसरों के बारे में जानना, पंचायती करना, ये सब चीजों में अगर हैं तो उसको आप बिल्कुल भी ग्रैब ना करें, उससे आपका नुकसान ही होगा और अल्टीमेटली आगे जाके उसका आपको पछतावा भी होगा।
तो सोशल मीडिया में जो काम की बातें हैं उसे आप जरूर लें, और जो काम की बातें नहीं है उसे आप बिल्कुल छोड़ते चले जाएं, तो आप बहुत अच्छे नंबरों से और बहुत फ्लाइंग कलर से अपनी लाइफ में आप बहुत अच्छा कर पाएंगे। ये थे सीए केतन ठक्कर, जो आप लोगों को गाइड कर रहे थे, बता रहे थे और किस तरीके से प्रिपेयर करना है उन सब चीजों को समझा रहे थे। ये इस बात पे ज्यादा जोर नहीं दे रहे थे कि कितने आवर पढ़ना है, ये इस बात पे ज्यादा जोर दे रहे थे कि आवर मायने नहीं रखता है, मायने रखता है कि आपके पास जो होमवर्क है वो आवर में काउंट ना करें, उस होमवर्क को, उस पार्ट को, उस टारगेट को आप कंप्लीट करें। फिर हम मिलेंगे किसी नए चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, कॉमर्स के बच्चों को गाइड करने के लिए। आगे हम मिलेंगे सीए प्रवीण बापना जी के साथ। ऑल द बेस्ट, गुड लक। थैंक यू सीए केतन ठक्कर।